गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग। जिस भी समय ये सेशन आप लोग देख रहे होंगे, खास करके हमारे साथ लाइव जुड़े हुए लोगों को शुभ संध्या। देखिए, समय की बेला है, रात की बेला है और हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं ये सेशन है बेसिक वर्ब का टेस्ट 01 का कंटेंट। तो जो भी स्टूडेंट इस टेस्ट को दिए हैं उनको ये काफ़ी अच्छा लगेगा सेशन। और अगर आप किसी वजह से नहीं दे पाते हैं तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग ये वीडियो सेशन देखने से पहले एक बार टेस्ट जरूर दे लिया करें। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि वर्ब का जो क्वेश्चन आता है उसमें ज़्यादातर अभी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले कुछ सालों से, वो एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब से रिलेटेड आपके पास जो यहाँ पे क्वेश्चन सारे होंगे, ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे हम लोग। और अगर आपने टेस्ट नहीं भी दिया है तो भी आप सेशन एंजॉय कर सकते हैं। क्वेश्चन में आप लोगों को भी माइंड करना है कि कहाँ पे मिस्टेक किस वजह से दिया गया था। बाकी मैं ये कहूँगा कि प्रैक्टिस सेशन आप सभी एग्जामिनेशन के लिए कॉमन मान सकते हैं, बेहतर मान सकते हैं। और जो भी अभी तक आपके दोस्त लोग ये नहीं लिए हैं सेशन को, वो बाई कर लें और इसे 1 ईयर तक टेस्ट सीरीज के तौर पे यूज करें। 1 साल के बाद आपका इंग्लिश काफ़ी बेहतर हो जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि स्कार्सली हैड ही टुक द मेडिसिन व्हेन हिज हेडेक वाज गॉन। मतलब कि उसने दवा लिया भी नहीं और उसका सर दर्द चला गया। मतलब इतना जल्दी सर दर्द उनका ठीक हो गया कि उन्हें दवाई लिए ज़्यादा वक्त हुआ नहीं था। तो ये नॉर्मल एक क्वेश्चन है आपके पास में, जिसमें हम लोग देख पाते हैं कि स्कार्सली के बाद एक्सुलरी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हैड आया था और उसके बाद यहाँ पर मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन जो रखा है वो टुक रखा था। ये जो गलत हो गया यहाँ पे। तो हम लोगों को करना क्या था यहाँ पे कि हैड के अकॉर्डिंग टुक के जगह टेकन का प्रयोग करना था। तो चलिए, आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सोच पाए होंगे कि हाँ सर, ऐड के बाद भी3 का प्रयोग होना चाहिए था सर, इसलिए यहाँ पे टेकन वर्ड का यूज होगा। चलिए, तो क्वेश्चन का आंसर आप डी पार्ट में कर सकते हैं कि टुक के जगह टेकन का प्रयोग होगा। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास में है ही सेड दैट ही हैड फॉरगॉट टू लॉक द डोर बिफोर लिविंग। अगर हम लोग गौर से बनाएं इस क्वेश्चन को, तो ही सेड दैट ही हैड फॉरगॉट टू लॉक द डोर बिफोर लिविंग। वह निकलने से पहले गेट को लॉक करना भूल गया था। जैसे ही हम लोग फॉरगेट का भी1 यूज करते हैं कॉम्बिनेशन, और जब भी2 यूज करने की बारी आती है तो हम लोग फॉरगॉट का यूज करते हैं, है ना। जब भी2 का यूज करने का बारी आता है तो हम लोग फॉरगॉट का यूज करते हैं। अब हमको भी3 बताएंगे जो भी स्टूडेंट अभी मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, इसका भी3 क्या होता है। क्या फॉरगॉट यूज करते हैं या फिर फॉरगॉटन यूज करते हैं। चलिए, रवि हैं, विक्रम जी हैं, राजेश जी हैं, कमेंट सेक्शन बता सकते हैं आप लोग फॉरगॉटन यूज करते हैं। अगर आप फॉरगॉटन बता रहे हैं तो उसके हिसाब से क्वेश्चन में वर्ब का तीसरा फॉर्म जो यहाँ पे यूज होना चाहिए था वो यहाँ पे गलत यूज किया गया है और उसके अकॉर्डिंग हमको फॉरगॉटन यूज करना चाहिए था। तो ही हैड फॉरगॉटन का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर के टीचर्स इसमें फॉरगॉट को ही भी3 भी बताते हैं। अब नो एरर हमारे पास में है नहीं, तो क्वेश्चन में हम लोगों को फॉरगॉटन ही करना पड़ेगा, अदरवाइज हम हैड को डिलीट कर देंगे। नो एरर अगर ऑप्शन रहता तो हम लोग क्वेश्चन का आंसर नो एरर करते, लेकिन कुछ ना कुछ मिस्टेक निकालना ही है तो फॉरगॉटन का प्रयोग कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन में है रिवर्स हैज बीन कैसे होगा। जब भी क्वेश्चन में हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं तो बिन लगाने की बात आती है दिमाग में, तो बिन लगाने के लिए हमको यहाँ पे बिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हैज बीन का प्रयोग करना चाहिए था, ये गलत था। एज ए गेम एस्ट्रोलॉजी एंड इट्स प्रेडिक्शन ऑफ द फेट एंड पर्सनली कैन बिंग, फिर वही बात कर दिया है। कैन बिंग फन नहीं होता है, कैन के साथ एक्सुलरी वर्ब का मेन वर्ब जब भी नहीं रहता हमारे पास में तो बी का यूज करते हैं। तो हमें ये सब चीज़ें ऑलरेडी पता है कि कैन एक मॉडल वर्ड है और मॉडल के साथ हम लोग भी1 लगाते हैं, और अगर भी1 नहीं रहता हमारे पास तो हम बी को यूज कर लेते हैं। यही काम होता है हैज के साथ में कि हैज के बाद हम लोग भी3 लगाते हैं, अगर भी3 नहीं है तो बिन ही भी3 का काम कर सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं आगे। बी यूजुअली स्लीप इन बेडरूम्स विथ द डोर फर्मली शटेड। बताइए, शर्ट 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 तीनों फॉर्म इसका सेम होता है ना, तो यहाँ पे शटेड वर्ड के जगह पे SHUT शर्ट ही होना चाहिए था। यही आपका भी2 भी होता है, भी1 भी होता है और भी3 भी होता है। इसलिए क्वेश्चन में यहाँ पे शटेड वर्ड इज रॉन्ग वर्ड। बी शुड यूज शर्ट शर्ट शर्ट। अ पार्ट ऑफ मी डोंट वांटेड। बताइए यार, कभी भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, हम सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन और वर्ब का कॉम्बिनेशन अगर मिलाएंगे तो ए पार्ट ऑफ मी के हिसाब से यहाँ पे पहले तो डज नॉट होगा, है ना। अब जब हम लोग जानते हैं कि डज नॉट का जब प्रयोग करते हैं तो भी1 भी होता है,
तो वांटेड का एडी भी हटाना पड़ेगा। यानी हर हाल में गलती इसी पार्ट में है, यानी आंसर सी पार्ट में है ना। अब किन्हीं को भी दिक्कत हो तो बोलेंगे, जैसे कि बताइए कि अगर आपको ये भी नहीं पता है कि क्वेश्चन में डू का, डज का और जब डिड का यूज किया जाता है तो उसके बाद हम लोग भी वन कॉम्बिनेशन लगाते हैं, तो आप लोग इंग्लिश के स्टूडेंट तो हो ही नहीं, आप यही मान लो, है ना। कुछ तो ईगो पर लेना ही पड़ेगा भैया, है ना। बिना ईगो पर लिए आप चीजों को नहीं सीखते हैं अच्छे से। एज डज नॉट, अब बताइए, अभी हम लोग बता ही रहे थे कि डज नॉट के बाद भी वन होता है, तो ये सीमिंग क्यों कर दिया इन्होंने। आईएनजी इसका डिलीट करके भी वन करिएगा सेम, यानी डज नॉट प्लस भी वन का रूल फॉलो करेंगे और आईएनजी हटा देंगे। आईएन, है ना, आंसर एक हो जाएगा आपके पास। आठवां क्वेश्चन है कि कंटिन्यूअसली हैवी रेनफॉल, तो कंटिन्यूअसली हैवी रेनफॉल हो सकता है सही भी हो, है ना। लगातार रूप से तेज बारिश, लगातार रूप से बोल रहे हैं तो कंटिन्यूअसली सही है। और ऐसे भी देखिए हमारे पास कॉम्बिनेशन चलता है, जब तीन वर्ड होते हैं तो एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। और ऐसे केस में ज्यादातर जो ये एडवर्ब होता है उसमें हम लोगों को एल वाई लगाना ही पड़ता है। हम्म, तो देखिए कंटिन्यूअसली हैवी रेनफॉल इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मे के बाद फर्दर भी सही है और मे के बाद भी वन होता है और वर्ष तो एडजेक्टिव है ना, तो इसको भी वन बनाने के लिए हमको इसको बनाना पड़ेगा वर्शन, WORSEN। अब आपको ये रिवीजन के लिए क्वेश्चन रखना चाहिए। अब देखो होता क्या है कि कभी भी क्वेश्चन में हमारे पास किसी एडजेक्टिव का से जब हम लोग भी वन बनाते हैं, तो इसका एडजेक्टिव का भी वन में जनरली हमको एडजेक्टिव जो वर्ड होता है ना उसके साथ ईएन लगा के बनाना पड़ता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि एडजेक्टिव का भी वन जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं उसके साथ ईएन लगाने के बाद ही बन सकता है। अब इसको साबित करने के लिए मैंने कुछ अगले स्लाइड में आपको रखा है वर्ड, आप देख सकते हैं उनको और मंथन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या यूज हुआ कि मे के बाद भी थ्री, तो वर्षन होना चाहिए था, और वर्षन होने के लिए वर्ष को हमने ईएन लगा करके भी वन बना लिया। तो देखिए स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि सम वर्ब्स फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव, कुछ ऐसे एडजेक्टिव सॉरी वर्ब्स जो कि एडजेक्टिव से फॉर्मेट किए गए हैं। मैंने इसका तीन लिस्ट बनाया है, एक एडजेक्टिव है, उसके बाद भी वन है, और उस भी वन का भी टू भी थ्री फॉर्म क्या होगा वो भी मैंने रखा है यहाँ पे। जैसे वन वर्षन होता है, जब भी टू भी थ्री बनाते हैं तो ईडी लगाना पड़ता है, खराब करना। स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव वर्ड है, पहले तो इसका नाउन बनाते हैं स्ट्रेंथ, है ना। इसका नाउन पहले बनाते हैं और नाउन जो होता है वो स्ट्रेंथ होता है, और जब हम स्ट्रेंथ वर्ड का यूज करते हैं वर्ब फॉर्म में तब स्ट्रेंथन होता है भी वन, और जब स्ट्रेंथन का भी टू बनाना है तो आपको ईडी लगाना पड़ता है। वीक मतलब कमजोर होता है, वीकेंड होगा कमजोर करना भी वन, और वीकेंड जब ईडी लगाते हैं तो ये होता है कमजोर करने का भी टू भी थ्री। डार्क मतलब गहरा, डार्कन मतलब गहरा करना, और जब डार्क एंड वर्ड यूज करते हैं तो भी थ्री हो जाता है। स्वीट मतलब मीठा होता है, स्वीट एंड मीठा करना होता है, और जब स्वीट एंड में ईडी लगा देते हैं तो ये भी टू भी थ्री हो जाता है। यानी अब जा करके आपके इन सारे एडजेक्टिव वर्ड का वर्ब फॉर्मेशन चेंज हुआ। तो जब भी वन का जरूरत रहेगा तो आपको दिमाग यही लगाना है। नाइन्थ में करा था यू ये ई के बाद एलोंग विथ लग गया, तो मैंने हमेशा कहा है कि जब भी आपको एलोंग विथ लग गया तो आपको एक ही चीज करना है चेक, है ना। एलोंग विथ दिखा, है ना, एलोंग विथ दिखा, सिंटेक्स लगा, मतलब एलोंग विथ दिखता है तो कुछ और हमको चेक ही नहीं करना है, सिंटेक्स पहले चेक करना है। तो चलिए ठीक है, एलोंग विथ में सब्जेक्ट आपका फर्स्ट वाला होता है ना, तो यूएई के अनुसार वर्ब सिंगुलर होना चाहिए था, तो यहाँ पे हैज बीन तो सही था। अब सिंगुलर वर्ब तो सही है, लेकिन हैज बीन के बाद यहाँ बीन क्यों लगा दिया फालतू, तो इसे डिलीट करिए। आंसर हो जाएगा क्या आपके पास में कि बीन के बाद बीन का प्रयोग हम कर ही नहीं सकते, ऐसे भी हैज के साथ हम बीन लगाते हैं, तो फिर डबल आपका एक्चुअली क्यों लगाना, बिंग क्यों लगाना, है ना। तो बिंग आपको डिलीट करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में रखा है, आपके पास क्या कि मेनी कंट्रीज आर नॉट एक्टिंग फास्ट इनफ टू कंट्रोल, बताइए टू के बाद भी वन लिखने का रिवाज हम कितना समय से जानते हैं, है ना। तो कंट्रोल में ईडी हटाइए, है ना, कंट्रोल का ईडी हटाइए, टू प्लस भी वन का रूल चलेगा। एन अपॉर्चुनिटी अराइज, बताइए अपॉर्चुनिटी आपका सिंगुलर है तो अराइज का यूज थोड़े होगा, क्वेश्चन में अराइज्ड होना चाहिए था या अरोज होना चाहिए था, सॉरी, है ना। ये पता कैसे चलेगा सर कि V2 करना है कि भाई V5 करना है, तो एंड के बाद देखिए, तो एंड के बाद आप देख रहे होंगे कि डिसाइडेड आपका पास्ट में है, तो उसी हिसाब से हमने इसको V2 कर दिया, है ना। ये जब भी अराइज होता है तो V1 होता है, और इसका V2 वही होता है, राइज का जैसे V2 होता है उसी तरह से अरोज हो जाता है, और जब V3 यूज करना होता है तो अराइजन होता है। लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अराइज V1 एकदम एडजस्ट नहीं हो रहा था,
और मैंने आपको सिखाया था ना एक चीज, सिंगुलर सब्जेक्ट आपको दिखता है और उसके बाद V1 दिखता है, तो ये गलत तो है। अब इसको आप दो तरह से सही कर सकते हैं। पहला काम तो V2 ही करिएगा, और जब V2 नहीं रहेगा तो V5 से काम चलाइएगा। द एंडीज माउंटेन्स ले बिटवीन चिली एंड अर्जेंटीना। एक बात ध्यान दीजिएगा कि एंडीज माउंटेन में एस लगा हुआ है, उससे हमें मतलब नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन का जो टोन है ये है कि एंडीज माउंटेन जो है चिली और अर्जेंटीना के बीच में स्थापित है। स्थापित है का मतलब, हाँ डिसाइड उसमें नहीं कर सकते थे। एक मिनट हम बैक जाके देख लेते हैं। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था यहाँ से कि हम डिसाइडेड को डिसाइड नहीं कर सकते थे क्या। देखिए ध्यान से, एन अपॉर्चुनिटी एंड ही डिसाइडेड टू टेक द जॉब इन ब्रुसेल्स। एक बात आप क्वेश्चन में पढ़ के देखिए, क्या ये कोई यूनिवर्सल क्वेश्चन है? नहीं सर, यूनिवर्सल क्वेश्चन नहीं है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों ले जाइएगा? तो जब यूनिवर्सल क्वेश्चन रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाएंगे ना, तब ना डिसाइड्स करेंगे। अदरवाइज हमको पता है कि ये क्वेश्चन सडन है, और इसमें अचानक से आपको ऑफर मिलता है, और ऑफर मिलने का मतलब है अचानक से, तो सडन इंसिडेंस को V2 में लिखना चाहिए, और इसी वजह से हम डिसाइड्स नहीं कर सकते। हाँ मैं 12th बता रहा था आप लोग को कि एंडीज माउंटेन, ले वर्ड का यूज नहीं होता, ये कोलोकेशन ही कॉम्बिनेशन ही चलता है, इज लाइन। देखिए क्या होता है, अगर कोई चीज परमानेंट रूप से ज्योग्राफी में चर्चा में है, तो परमानेंट ज्योग्राफिकल एक्शन के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करना पसंद करते हैं, है ना। ज्योग्राफी, परमानेंट ज्योग्राफी इंसिडेंट्स जब भी हमारे पास चर्चा में आते हैं, तो इसके लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन रिवीजन के लिए रख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन में समझना ये जरूरी था कि जो एंडीज माउंटेन है वो चिली और अर्जेंटीना के बीच में अवस्थित हैं। ले भी सही था, लेकिन यहाँ पे ईच लाइन ज्यादा अच्छा है। और चूंकि देखिए नो एरर का ऑप्शन भी प्रेजेंट है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि क्या नो एरर करें, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, ईच लाइन ही करिए, क्योंकि ज्योग्राफिकल इंसिडेंट जिस तरह से न्यूज़पेपर में लिखे जाते हैं, आपको उसी तरह से लिखना चाहिए। देखिए एक चीज बहुत ही बढ़िया चीज मैं सिखा रहा हूँ, आप लोगों को गौर कीजिएगा। अब लाई का मतलब तो होता है ठीक है लेटना, और ले का मतलब रखना, लेकिन जब इन दोनों का भी फोर यूज करते हैं तो दोनों का ही भी फोर कॉमन होता है, और LYING होता है। ये अक्सर स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप इसे ध्यान रखेंगे कि लाई का भी फोर भी होता है लाइंग, और LAY का भी होता है LYING। यानी क्वेश्चन में ए का हो यूज या ना हो यूज, ये नहीं लगाना है। चलिए अब यहाँ से देखिएगा, क्वेश्चन कुछ हमने आपके लिए रखा हुआ है, आप इसको कर सकते हैं और लाई और लेके क्वेश्चंस वगैरह बढ़िया से समझ सकते हैं। साथ ही साथ कंटिन्यूअस एक्शन का यूज क्यों करना जरूरी होता है आप ये भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए द बुक लाई ऑन द सोफा इज माइन, तो सेंस है ना कि किसी भी क्वेश्चन में अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद verb रखना है, जबकि वो उसका मेन verb नहीं है, उसका मेन verb आगे है। जैसे यहाँ पे देखिए बुक का verb जो है यहाँ पे इज है, तो ऐसे केस में किसी भी नाउन के बाद हम डायरेक्ट जो verb रखते हैं वो जनरली भी रखते हैं। इसलिए यहाँ पे द बुक लाइंग ऑन द सोफा, और लाइंग ऑन द सोफा जो है ये कॉम्प्लीमेंट की तरह है इसका, और उसके बाद हम लोग इसका बेन verb यूज कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक सब्जेक्ट रहेगा, और सब्जेक्ट के बाद हम कॉम्प्लीमेंट रखेंगे, और कॉम्प्लीमेंट के बाद हम उस सब्जेक्ट का मेन वर्ब रखेंगे, है ना, इस सब्जेक्ट का मेन वर्ब रखेंगे। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है जनरली आप V4 या V3 रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में यहाँ पे लाई नहीं होगा, लाइन होगा। द थीप क्लाइम्ड द वॉल वाज सीन बाय अस। यहाँ भी वही सेंस है कि चोर जो दीवार चढ़ रहा था, तो दीवार चढ़ रहा था का मतलब होगा यहाँ पे कि क्लाइंबिंग होना चाहिए था ना। दीवार चढ़ता हुआ का मतलब उसका न्यू काम चल रहा था, क्लाइंबिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। अगला में कह रहा था ड्रेस सुइंग दिस टाइम इज हेयर्स, मतलब जो ड्रेस पे अभी सिलाई चल वो उसका था। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि ड्रेस जो है वो सिला जा रहा था, है ना, तो सिला जा रहा है तो ING सही था। देख लीजिए फिर वही कहानी शुरू हो चुकी है जो आप लोग सोचते रहते हैं कि आ जाए एग्जामिनेशन में, डिड नॉट के बाद V1 लगता है तो न्यू के जगह पे KN और W नो का प्रयोग करना चाहिए था, है ना। 14 में कह रहा था आई हैव के बाद V1 कौन लगाता है भाई साहब, तो रिसीव की जगह रिसीव्ड होना चाहिए था, बस।
तो एक्जुलरी मेन वर्ब का सही से रिलेशन अगर आपको देखने आ गया, क्वेश्चन बनाना आ गया, और क्या वर्ब का। लूसी वाज अनॉयड टू डिस्कवर दैट हर हस्बैंड हैड, बताइए हैड के बाद भी फोर आप कैसे लगा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, तो भी थ्री लगाना है सर, तो टेकन लगाते हैं सर। 16 नंबर में क्वेश्चन था, आई इनिशियली थॉट ऑफ इंक्लूडिंग बोथ द मदर एंड द चाइल्ड बट द वुमन वाज रिलक्टेंट टू हैव देयर पिक्चर्स टेकन। अब पिक्चर यानी नाउन है, मैंने अभी सिखाया था कि किसी भी नाउन के बाद कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए आपको भी वन नहीं भी फोर या भी थ्री लगाना है। तो तस्वीर लिया जाएगा किसी के द्वारा, पैसिव सेंस है। तो जब पैसिव सेंस लगे क्वेश्चन में तो भी थ्री एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, इसीलिए क्वेश्चन में हम लोग यूज किए यहाँ पर टेकन। पिक्चर लिया जाएगा, तो पिक्चर के बाद क्या हो जाएगा, टेकन। ठीक है, चलिए बाकी आप एक अच्छा और होशियार बच्चे की तरह सोच सकते हैं खुद से भी, कि क्वेश्चन में जब कभी हम लोग किसी भी नाउन का प्रयोग करेंगे तो उस नाउन के बाद अक्सर हम लोग कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, तो यहाँ पर या तो भी फोर या तो भी थ्री ही आ सकता है। ये बात टीचर क्यों बार बार सिखा रहे हैं। किताब परमानेंट रूप से रखा हुआ है तो लाइंग होगा, है ना। दीवार पर चोर चढ़ रहा होगा तो क्लाइंबिंग होगा। समझिए, अगर आप लोग लैपटॉप को खोलते हैं जो काफी समय से परेशान कर रहा था, खराब था, और वो अचानक से चलने लगता है तो रिपेयर हो चुका पाएंगे। ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कोई कोई ताला आप देखते हैं वो टूटा हुआ है, तो आप ब्रोकन का सेंस ले जा सकते हैं। चलिए 17th में अब अच्छा 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 कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए। मैं जो बता रहा था वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दे भी दिया है। आई फाउंड द लैपटॉप रिपेयर, है ना। आई फाउंड द लैपटॉप रिपेयर्ड। सी हैज फाउंड द लॉक ब्रोकन। ठीक है, सी हैज फाउंड द लॉक, लॉक नाउन था, नाउन के बाद यहाँ पर आप लोग को भी3 लगाना था क्योंकि किसी के द्वारा तो तोड़ा गया होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन में आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ टीचर ने जो बताया वही टोन लग रहा है ना, पैसिव टोन। 17 में कह रहा था आई हैव नॉट। अब सबको पता है कि हैव नॉट का जब प्रयोग करेंगे तो उसके बाद तो ऑटोमेटिक भी3 आना चाहिए था, तो क्वेश्चन में सीन का प्रयोग होगा तो होगा। 18 में है सी हेड रिजाइन, तो गलत बात है, हेड के बाद भी3 लगता है तो रिजाइन में ईडी लगाना चाहिए था, तो काम खत्म हो जाएगा आपका बहुत आसानी से। ही कंटिन्यू स्टार्टिंग एट द एलिफेंट, सॉरी स्टेयरिंग एट द एलिफेंट एज इफ सी ही हैड नॉट। लीजिए हैड नॉट का मतलब ही है कि भी3 लगाना चाहिए था यहाँ पे, तो सी के जगह पे होना चाहिए था क्या, सीन। यानी क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, आप चाहें तो चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, तो भव के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन आपके पास है। दाऊ यू मे नॉट बी एबल टू कनक्योर आई एक्सोर्ट यू टू फाइट, बताइए टू के बाद भी1 लिखने का रिवाज है, तो फाउट की जगह क्या करना था, फाइट करना था। क्लियर। चलिए, तो मैं फिर यही कहूंगा कि आप लोगों को जो भी बच्चे खास करके फाउंडेशन वाले बच्चे हैं या जिनका भी एग्जामिनेशन है सीरियसली, उन सभी के लिए सेशन काफी इंपॉर्टेंट होंगे टॉपिक वाइज टेस्ट के। तो कृपया आप लोग टेस्ट कंटिन्यू देते रहें, और सॉल्यूशन वीडियो को आप दोगुना स्पीड करके बाद में भी देख सकते हैं। अगर आप स्पीड अपना नहीं मतलब डाटा ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं या टाइम ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप रिकॉर्डिंग सेक्शन बाद में भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ लोगों को जोड़िए, और वह बैच जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खरीदवाइए। तो ठीक है, अभी का सेशन इतना देर पे हम समाप्त करते हैं। इसी के बाद एक सेशन और हम अभी रिकॉर्ड कर देंगे आप लोगों के लिए, जो प्रीपोजिशन सेशन का होगा। आप उसे मिस जरूर नहीं करेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है, क्योंकि वो सेशन तो और मजेदार होता है।